हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल @जर्नी टू सक्सेस -001 से मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर सफलता पाना है तो तू बस कर्म कर, फल की आशा ऊपर वाले पर छोड़ दे। दोस्तों, यदि हमें जीवन को अगर कुछ पाना है, सफलता पाना है, सफल इंसान बनना है, तो हमें कर्म करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। दोस्तों, इस दुनिया में सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। कोई बच्चा है, कोई बालक है, कोई युवा है, कोई बुजुर्ग है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। जो जैसा कर्म कर रहा है उसको वैसा ही फल भी मिलता है। यदि आपके कर्म बुरे हैं तो आपका बुरा फल, और यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में उपदेश दिया है कि जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। बस तू कर्म कर, फल की आशा मुझ पर छोड़ दे। तो दोस्तों, हमें अपने अच्छे भाव से केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए। यदि इंसान अच्छा कर्म करेगा तो उसको अच्छा ही फल मिलेगा। यदि बुरा कर्म करेगा तो उसको बुरा फल मिलेगा। दोस्तों, यदि आप आम का पेड़ वो लगाओगे तो उससे आपको आम का मीठा फल ज़रूर मिलेगा। यदि आप बबूल का पेड़ लगाओगे तो आपको उसका फल भी कांटे के रूप में मिलेगा। अतः यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करेंगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। यह सब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हो। यदि अच्छा चाहते हो तो हमें अच्छा करना पड़ेगा। दोस्तों, तुम्हारा अधिकार केवल केवल कर्म पर है। कर्म करते रहो, फल तो ऊपर वाले यानी ईश्वर के हाथ में है। पर यदि आपको विश्वास है कि हम जो काम कर रहे हैं वह सही है, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा का है, तो आपको उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। दोस्तों, जब युद्ध के मैदान में अर्जुन ने खुद के बारे में बिना विचार विमर्श किया तो मन ही मन यह सोचा कि क्या मैं युद्ध में जीत जाऊंगा या हार जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, कर्म फल की चिंता मत करो। तुम्हारा काम है कर्म करना और मेहनत करना, अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करना। नतीजे को ध्यान में रखकर अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करोगे तो नतीजे खुद ब खुद आपके पक्ष में आ सकते हैं। अर्थात नतीजों को ध्यान में रखकर लक्ष्य बनाओगे तो निशाना सही जगह पर लगने वाला है। अर्थात यदि हमें मालूम रहेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, तभी हमारा दौड़ लगाना सार्थक होगा। यदि हम बिना लक्ष्य के दौड़ लगाएंगे तो हमारा दौड़ लगाना व्यर्थ जाएगा। इसलिए हमें अपना सब कुछ लगाकर लक्ष्य का पीछा करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। दोस्तों, यदि हमारा कर्म सही दिशा और दशा को तय करके लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे तो हमें फल की चिंता होगी ही नहीं। अगर हमने तय कर लिया है कि हमें जो भी करना है उसका लक्ष्य क्या है और लक्ष्य को पूरा करने में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, यदि हम पूरी तैयारी के साथ लक्ष्य का पीछा करेंगे तो हमें सिर्फ लक्ष्य ही दिखाई देगा, फल की चिंता हमारे दिमाग में नहीं आएगी। यदि हमारी तैयारी 100% सही है तो हमें फल की चिंता ही नहीं होगी। यदि हमारी तैयारी ही अधूरी है तो फल की चिंता करके भी हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अतः जो हमारे हाथ में, बस हमें उसी पर चिंतन करना चाहिए। व्यर्थ की चिंता और चिंतन करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। दोस्तों, कर्म करना ही हमारे हाथ में होता है। फल की इच्छा हमें उस हद तक करनी चाहिए जहाँ तक हमारा कर्म हमें पहुँचा सकता है। मतलब जितना या जो काम हम कर रहे हैं उससे हमें क्या हासिल होगा या हो सकता है, बस हम उतना ही फल की आशा कर सकते हैं। सिर्फ चाहने या सोचने से कुछ नहीं होगा। हमारा लक्ष्य जहाँ तक है या जिस दिशा में है, हमें वहाँ तक काम करना होगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। दोस्तों, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि हम समय के हिसाब से अपने कर्तव्य पर कर्म नहीं करेंगे तो हमें उसका फल भी कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप बबूल के पेड़ लगाओगे तो आम के फल की आशा कैसे कर सकते हो। आम का फल तभी मिलेगा जब हम आम का पेड़ लगाएंगे, उसको सींचेंगे, तैयार करेंगे और ऋतु आने पर वह हमें मीठे मीठे फल देगा। यदि हम बबूल का पेड़ लगाएंगे तो वह तैयार होने के बाद केवल कांटे ही देगा। तो ठीक उसी तरह हम जैसा भी कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। दोस्तों, अगर
हम एक सफल इंसान बनना चाहते हैं, हम जहाँ भी जिस फील्ड से हैं, हमें बिना ज़्यादा सोच विचार विमर्श किए अपने पथ प्रगति के रास्ते पर पूरी एनर्जी से काम करना चाहिए। अपना सब कुछ लगा दो और कम करो, आपको अपना कर्म ही सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। केवल ज़रूरत है मन से काम करो, जो भी करो ठीक से काम करो, ऐसा करो कि काम में मज़ा आ जाए। काम में मज़ा आ जाना चाहिए। बस टाइम पास किए जा रहे हो, इस तरह से ड्यूटी जैसा कर्म मत करो, क्योंकि केवल मेरी ड्यूटी है इसलिए काम पे जा रहे हो तो काम कर रहे हो तो आप कभी भी प्रगति नहीं कर पाओगे। अगर प्रगति करना चाहते हो तो हमें जो भी काम कर रहे हो मन से करो और उसे करने में मज़ा आए तथा इंटरेस्ट भी बढ़े। यदि आप केवल खाना पूर्ति कर रहे हो तो आप कभी सफल इंसान नहीं बनोगे। दोस्तों, दुनिया में काम तो सभी करते हैं, पर कोई कोई वही काम करके आगे बढ़ जाता है और कोई कोई वही का वही रह जाता है। जब आपके साथ ही इंसान प्रगति कर जाता है तो आप बोलते हो मेरा नसीब अच्छा नहीं था। दोस्तों, गलत बात है। आपने कर्म किया ही नहीं तो आपका प्रगति कैसे मिलेगी? जिसने कर्म किया उसकी प्रगति हुई। बस नकल मत करो, हमेशा कुछ ऐसा करो जिनसे कुछ सीख मिले और प्रेरणा मिले और आगे बढ़ने की कोशिश के साथ साथ कर्म करते जाओ, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, आप जो भी काम करते हो ये एक गोल एक लक्ष्य बनाकर प्रेम और निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ो। जिस प्रकार से हम भगवान की पूजा करते हैं, हम निस्वार्थ भाव से भगवान की साधना करते हैं, बिना फल की आशा किए, ठीक उसी तरह से हमें अपने काम को भी पूजा की तरह करना चाहिए। और आपका मन क्रम वचन से कर्म करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कुछ अच्छा करने की कोशिश करो और संतुष्ट जीवन जीना सीखो। यदि आपकी नीयत और इरादे मजबूत हैं तो आपको कहीं भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आप सकारात्मक सोच के साथ काम करोगे तो आपका परिणाम भी सकारात्मक आएगा। यदि आप नकारात्मक सोच के साथ काम करोगे तो उसका परिणाम भी नकारात्मक ही आएगा। हम जो भी करते हैं उसका परिणाम हमारे पास लौट कर वापस हमें ही मिलता है। दोस्तों, यदि हम अच्छा करते हैं तो अच्छा परिणाम मिलेगा, यदि हम बुरा करते हैं तो उसका परिणाम हमें बुरा मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आप जैसा चाहते हो वैसा करने की कोशिश करो। यदि आप दूसरों से इज्जत चाहते हो तो हमें भी दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो उसके लिए खुद को बनाओ। हम जो चाहते हैं यदि उसी दिशा में काम करेंगे तो हम जो चाहते हैं वो चीज़ें खुद ब खुद आपके पास चली आएंगी। दोस्तों, कोई भी घटना खुद घटित नहीं होती, हमें कर्म करना पड़ता है। हम जो चाहते हैं उसके लिए हमें सृजन करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। जीवन में अच्छी चीज़ें अपने आप नहीं मिलती, उसके लिए हमें अच्छा कर्म और मेहनत करना पड़ता है। जीवन में अगर कुछ पाना है तो चमत्कार की आशा मत करो, उसके लिए प्रयुक्त कर्म करते रहो, सच्चाई को स्वीकार करो। इस दुनिया में हम कोई भी चीज़ बदल नहीं सकते, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। क्योंकि हमें अगर कुछ बदलाव करना है तो पहले हमें स्वीकार न करना पड़ेगा, खुद की कमियों को सुधार करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ कर सकते हैं। अगर खुद की प्रॉब्लम खुद की कमियों को समझोगे ही नहीं तो बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि यदि हम अपनी कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे तो हमारी कमियां और बढ़ेंगी, जो हमें पतन की तरफ लेकर जाएंगी। हमें अपने जीवन की कड़वी सच्चाइयों को मानना चाहिए, खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। और मैं तो बलवान हूँ, मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, ऐसी सोच के साथ काम नहीं करना चाहिए। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं है या हो ही नहीं सकता। अगर आपके अंदर गलत भाव आ गया तो फिर आपका पतन ही होगा। आपको अपनी आँख पर जो पट्टी बच जाती है उसे हटाना पड़ेगा, वादे को समझना पड़ेगा, सच्चाई को समझना पड़ेगा, तभी आप सही दिशा में काम कर पाओगे। यदि आप आँख पर पट्टी बांध कर गलत लोगों के साथ गलत काम करते रहोगे तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। दोस्तों, इस जीवन में सब कुछ तुम्हारे मुताबिक ही होगा ये ज़रूरी नहीं होता। अपने हाथ में केवल कर्म है। इस सच को जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ही जल्दी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी।
सच को स्वीकार करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। समय के साथ खुद को बदलो। केवल अपने आप को बदलना ही हमारे हाथ में। किसी भी काम को खुद से करने की कोशिश करो और उसके लिए किसी दूसरे को दोषी मत बनाओ। ये दूसरे को दोषी मानोगे तो तुम मुसीबत में घिरे रहोगे। समय के साथ खुद को बदलो। केवल अपने आप को बदलना ही हमारे हाथ में। बेहतर परिणाम चाहते हो तो छोटा बड़ा काम मत समझो। जिस काम को आप अच्छा समझो वही काम बड़ा होता है, क्योंकि तुम्हारा यही नज़रिया तुम्हें समाधान खोजने के बजाय गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए हमारे पास जो कुछ है उसी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो और जिम्मेदारी से आगे बढ़ो। दोस्तों, अगर हमें जीवन में सफल इंसान बनना है तो जब भी कोई काम करने या सीखने का मौका मिले बेझिझक उस काम को करो और सीखने की कोशिश करो, क्योंकि हम जो काम किए हैं या सीखे हैं जीवन में कब काम आ जाए किसी को पता नहीं होता। जहाँ से भी जो भी हमें सीख मिले सीख लेनी चाहिए, क्योंकि बिना सीखे कोई कुछ कर ही नहीं सकता। दोस्तों, एक समय पर एक काम करने की कोशिश करो, क्योंकि एक समय पर कई काम करना ठीक नहीं होता और एक साथ कई काम करोगे तो कोई भी काम पूरा नहीं हो पाएगा, जिससे हमें निराशा हाथ लगेगी। एक काम ख़त्म करो फिर दूसरे पर लग जाओ। ऐसा क्रमशः एक काम हाथ में लो, उसको पूरा करो, फिर तब दूसरा काम हाथ में लो और पूरा करने की कोशिश करो। दोस्तों, हम जो भी काम करते हैं या तो खुद के लिए करते हैं या तो दुनिया की बेहतरी के लिए। जो भी करो चाहत के साथ मन लगाकर इस तरह से करो कि काम का मज़ा भी आए और रिजल्ट भी, क्योंकि काम करने से आनंद आएगा और रिजल्ट में आनंद के साथ हमारा उत्साहवर्धन भी होता है। दोस्तों, कभी कभी काम में हमें असफलता का सामना करना पड़ता है, तो हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। अगर खुश रहना चाहते हो तो अतीत के बारे में मत सोचो, क्योंकि अतीत हमें डराता है और वर्तमान के काम से भटकाता है। अतः हमें सदैव वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। इतिहास खुद को दोहराता है। जब तक हम अतीत से सीख लेकर अपना रास्ता बदल नहीं लेते, दोस्तों, किसी भी काम को बार बार करके आपको परिणाम आपके पक्ष में आए, ऐसा सोचना मूर्खता होता है। गलतियों से सीखो और उन गलतियों में बदलाव करके काम में बदलाव करो। अगर आपको बड़ी सफलता पाना है, सफल इंसान बनना है, तो लगातार प्रयास और धैर्य के साथ काम करते रहो। यदि धैर्य के साथ मन, क्रम और वचन से काम में लगे रहोगे तो आपके लक्ष्य का रास्ता बहुत छोटा हो जाएगा और आप सफल इंसान जरूर बनोगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।